हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हैं आप सभी। क्या हो अगर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट या मीडियम मिल जाए जिससे आप आत्माओं से बातें कर सकें। तो ये मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो आगे जाकर एक खतरनाक मोड़ लेती है। तो सब्र तहमुल के साथ एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब मूवी की शुरुआत में एक लड़का अपने भाई को ढूंढते हुए एक पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ एक आदमी से पूछने पर पता चलता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है, और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसका भाई बहुत ही बुरी हालत में था। उसके जिस्म पर काफी घाव थे और वो उनके डैड के बारे में अजीब सी बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का भी डर जाता है क्योंकि उनके डैड तो काफी साल पहले ही मर चुके हैं। खैर वो अपने भाई को नीचे लेकर आता है, पर इसका भाई शॉकिंगली इसी पर चाकू से हमला कर देता है और फिर वो उसी चाकू को अपनी आंख में घुसेड़कर खुद भी मर जाता है। ये सीन देखकर सब लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हमें मिया नाम की एक टीनेजर दिखाई जाती है जिसकी मॉम की डेथ के बाद वो अपने डैड के साथ अपने रिलेटिव यानी अपनी आंट के पास रहती है, पर उसके अपने डैड के साथ ताल्लुकात काफी खराब थे। तभी उसे जेड के छोटे भाई रायली की कॉल आती है कि उसकी बहन उसे आज पिक करना भूल गई है, तो क्या वो उसे वहाँ से पिक कर सकता है क्योंकि इस टाइम वो सड़क पर बैठा हुआ है। तो मियाँ फौरन से गाड़ी लेकर जेड के भाई रायली के पास पहुंचकर उसे ले जाने लगती है और वो लोग रास्ते में खूब म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक कैंगरू आ जाता है। अब वो कैंगरू काफी ज्यादा जख्मी था और मियाँ उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक जी नहीं सकता। तो रायली उसे उस कैंगरू का दर्द खत्म करने के लिए उस पर गाड़ी चढ़ाने का कहता है ताकि वो जल्दी मर जाए तो उसकी इस दर्द से जान छूटे। लेकिन मियाँ ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। खैर मियाँ रायली को लेकर घर आ जाती है और वो दोनों जेड पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि जेड अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और अपने भाई को पिक करना ही भूल गई थी। और जेड के बॉयफ्रेंड का नाम डैनियल है जिसे मियाँ भी बचपन से पसंद किया करती थी, यानी वो उसका क्रश था। लेकिन अब उसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जेड की बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों कजन्स हैं। खैर थोड़ी बातों के दौरान मियाँ जेड को एक लड़की की वीडियो दिखाती है जो काफी वायरल हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो लड़की पोजेस हो रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। और तभी वहाँ जेड का दोस्त आ जाता है डैनियल, क्योंकि आज उन सब ने एक पार्टी में जाना था। दरअसल इनके कॉलेज में किसी को एक मिस्टीरियस हाथ मिला था जिस पर काफी सारे स्पेल्स वगैरह लिखे हुए थे और ये हाथ एक मीडियम था जिससे आत्माओं से बातें की जा सकती हैं। इसी हाथ से पोजेस लड़की की वीडियो मियाँ ने जेड को दिखाई थी। तो आज ये लोग उस पार्टी में इस हाथ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि आत्माओं से बात करने वाली बात सच है या नहीं। और ये लोग आत्माओं से बातें करना चाहते थे, तो ये तीनों इस पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो एक लड़का जॉश जिसके पास वो हाथ था वो पूछता है कि सबसे पहले कौन आएगा, किसकी बारी है। तो मियाँ सबसे पहले हाथ उठा देती है, जिसके बाद उसे एक चेयर से बांध कर मियाँ के सामने एक कैंडल जलाई जाती है और वो गेम शुरू की जाती है जिसका नाम है टॉक टू मी, जो इस मूवी का टाइटल भी है। तो सबसे पहले मियाँ की बारी थी। मियाँ के सामने वो हाथ रखा जाता है और वो लड़का कहता है कि मियाँ इस हाथ को कस कर पकड़े और कहे कि टॉक टू मी। और मियाँ के ऐसा कहते ही उसके सामने एक आदमी की स्पिरिट आ जाती है जो काफी डरी हुई थी, जिसे देखकर मियाँ भी डर जाती है। पर सब दोस्त कहते हैं कि उसे अपने अंदर आने का कहो और मियाँ ऐसा ही करती है, जिसके बाद मियाँ की आंखें बड़ी बड़ी ब्लैक हो जाती हैं, यानी वो स्पिरिट उसके अंदर आ चुकी थी और अब मियाँ पोजेस हो गई है। और फिर वो स्पिरिट सबसे पहले मियाँ के दिल की बात डैनियल को बताती है कि वो उसे बचपन से पसंद करती है और उसके बाद वो रायली को देखकर कहती है कि वो लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो उसके पीछे ही खड़े हैं, जिससे रायली काफी डर जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वो स्पिरिट इनको वहाँ से भागने का कहती है कि यहाँ पर बहुत से डीमंस आ चुके हैं और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जिससे सब लोग बेहद डर जाते हैं। माहौल काफी गंभीर था। मियाँ के अंदर की स्पिरिट सबको भागने का कहती है, पर वो लड़का जॉश जल्दी से उस कैंडल को बुझाकर बहुत मुश्किल से मियाँ के हाथ को उस मिस्टीरियस हैंड से छुड़ाते हैं, जिसके बाद मियाँ ठीक हो जाती है और मियाँ कहती है कि उसने बहुत एंजॉय किया, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर रायली काफी डर चुका था इस इंसिडेंट से। तो रात को जब रायली सोने के लिए जाता है तो रायली को काफी डर लग रहा था और वो मियाँ के पास सोने के लिए चला जाता है। रायली मियाँ से उस मिस्टीरियस हाथ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है और मियाँ उसे बहुत खुशी से बताती है कि उसने बहुत एंजॉय किया और वो खुद को पहली बार इतना पावरफुल महसूस कर रही थी, जिस पर रायली बताता है कि वो तो उस टाइम बहुत डर गया था और मियाँ उसे कंफर्ट करके सुला देती है। और हम देख पाते हैं कि सोते हुए एक डिमोनिक हाथ रायली के फेस को टच करता है। खैर अगले दिन मियाँ और जेड वही गेम दोबारा खेलने के लिए उस लड़के जॉश और उसकी गर्लफ्रेंड हेली को अपने घर पर बुलाते हैं और वो वापस से उसी शैतानी हाथ को सेटअप करते हैं। मियाँ काफी एक्साइटेड थी, जो पूछती है कि आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से था, जिस पर जॉश उसे बताता है कि ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसके बारे में काफी अफवाहें मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सिया का हाथ था जो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था और बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से इसका ये हाथ काट दिया गया। वहीं कुछ और लोगों का मानना ये है कि एक्चुअल में ये किसी डिमोनोलॉजी
आर्टिस्ट का हाथ है जिसका पाला शैतान से पड़ गया था, तो बाद में इस हाथ को सेरेमिक से कवर करके दूसरी दुनिया से जुड़ने के लिए एक मीडियम बना दिया गया। खैर, इस डिस्कशन के बाद ये गेम दोबारा से शुरू की जाती है, जिसमें सबसे पहले हिस्सा लेता है डैनियल, जो जेड का बॉयफ्रेंड है। डैनियल डीमन के कंट्रोल में आकर कुछ एम्बैरेसिंग बातें करता है और फिर बारी बारी ये लोग गेम खेलते हैं। इस गेम का रूल ये था कि 90 सेकंड के लिए ही आपने आत्मा से बात करनी है, उसके बाद विक्टिम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसमें पहले के कुछ सेकंड में ये आत्मा विक्टिम को चोक करती है और फिर 90 सेकंड पूरे होते ही ये लोग कैंडल बुझाकर इस हाथ को छुड़ाकर अलग कर देते हैं, जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। और इन सब में रायली भी ये गेम खेलना चाहता था, पर जेड उसे मना करती है कि वो भी बहुत छोटा है। इसके बार बार कहने पर मिया उसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए गेम खेलने का अलाउ करती है और रायली मान जाता है, पर जेड नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती है। खैर, गेम शुरू होता है और रायली हाथ को पकड़ कर कहता है टॉक टू मी, और अचानक रायली के सामने एक बहुत भयानक आत्मा आ जाती है, जिस पर रायली कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। तो बाकी लोग उसे रायली को उसे अपने अंदर बुलाने का कहते हैं कि सिर्फ 50 सेकंड की ही तो बात है, और रायली पोजेस हो जाता है और वो डीमन रायली के थ्रू कुछ अजीब बातें करने लगता है और फिर वो कहता है मुझे माफ कर देना मी। और ये सुनकर मिया शॉक हो जाती है, क्योंकि मी नाम से सिर्फ उसकी मॉम ही उसे बुलाया करती थी, जो मर चुकी है। और मिया समझ जाती है कि रायली के अंदर मिया की मॉम की स्पिरिट है और वो इमोशनल हो जाती है। अब जॉश मिया को याद दिलाता है कि 50 सेकंड हो चुके हैं, पर मिया अपनी मॉम से कुछ और देर बातें करना चाहती थी और वो जॉश को रायली के हाथ से वो शैतानी हाथ छुड़ाने नहीं देती। मिया की मॉम लगातार मिया से सॉरी कह रही थी और टाइम कब 90 सेकंड से भी बढ़ जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। और अचानक रायली बहुत वायलेंट और एग्रेसिव होकर अपना सर जोर जोर से टेबल पर मारने लगता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है और मिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। रायली अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो खुद को बहुत जख्मी कर लेता है। तब तक वहाँ जेड भी आ चुकी थी और ये सब लोग बहुत मुश्किल से वो शैतानी हाथ रायली से छुड़वाते हैं और कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं। और मिया बहुत शौक थी, पर इनसे एक गलती हो जाती है, वो ये कि रायली को छुड़ाने से पहले उन्हें वो कैंडल बुझाकर दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करना था। ये रायली को बचाने के चक्कर में कैंडल बंद करना भूल गए थे। तो कुछ देर के बाद घर में पुलिस वगैरह आ जाती है, जिन्हें इस हाथ के बारे में ये लोग नहीं बताते और रायली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस हादसे के बाद जेड और उसकी मॉम काफी सदमे में थे और जेड इस चीज का जिम्मेदार मिया को ठहरा रही थी कि वो अपनी मॉम से बात करने के चक्कर में रायली की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन एक अजीब बात होती है, मिया को अब रियल में भी अपनी मॉम की परछाई यानी उनकी स्पिरिट दिखाई देने लगती है, जो उसे बार बार अपनी तरफ बुला रही थी। मिया उस हादसे से काफी डर जाती है और ऐसे में डैनियल उसे संभालता है। मिया डैनियल से रायली वाले इंसिडेंट शेयर करती है कि उसे लगा था कि उसकी मॉम उससे जुड़ना चाहती है, लेकिन डैनियल कहता है कि वो एंटिटी बस हमारी सोच और हमारे डर हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करती है, सच्चाई से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन मिया फिर भी उस हाथ की मदद से अपनी मॉम से दोबारा बात करना चाहती थी कि उनकी मौत कैसे हुई। क्या डैनियल यहाँ मिया को घर छोड़ने के लिए आता है, जिस पर मिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात उसके साथ ही रुक जाए, क्योंकि वो बहुत दुखी है। और वो रुक जाता है, लेकिन रात को अचानक वो हाथ खुद से हरकत करने लगता है। अब मिया को अपने सपने में अपनी मॉम की मौत नजर आती है और वो डर कर जाग जाती हैं, लेकिन उठने के बाद भी ये डरावना सपना खत्म नहीं हुआ था और उसे कमरे के एक कोने से डिमोनिक रूप में मिया की मॉम की स्पिरिट क्रॉल करते हुए नजर आती है। मिया उसे डरकर बचने की कोशिश करती है और अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर डैनियल के करीब आने की कोशिश करती है और तभी डैनियल की आंख खुल जाती है और वो मिया को ही गलत समझ लेता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर मिया अकेली रह जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और इस हाथ से जुड़कर वो फिर से अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और क्योंकि अब वो घर में अकेली थी, तो वो उस हाथ को पकड़कर जोर से अपनी मॉम को आवाज देती है और अचानक उसकी मॉम भयानक रूप में उसके सामने आकर उससे बातें करने लगती है और मिया उनसे पूछती है कि उन्होंने सुसाइड क्यों की, जिस पर वो आत्मा कहती है कि उसने खुद को नहीं मारा और वो मिया का हाथ पकड़कर कहती है कि वो अब उसे छोड़कर नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ रायली को जेड नहला रही थी, पर अचानक रायली फिर से अपना सर जोर जोर से दीवार से मारने लगता है। अब वो डिमोनिक तरह से हंस रहा था, जिसे देखकर जेड बहुत डर जाती है। किसी तरह जेड उसे कंट्रोल करती है। अगले दिन मिया सबको बताती है कि उसे अपनी मॉम की स्पिरिट बार बार दिखाई दे रही है, जिस पर उसके दोस्त यकीन नहीं करते, पर जॉश उसे बताता है कि ये सच है, क्योंकि ये हाथ उसे डक नाम के एक लड़के ने दिया था और उससे कहां से मिला इसके बारे में उसे भी मालूम नहीं। फिर बाद में डक को भी इस हाथ के बगैर ही आत्माएं नजर आने लगी, जिसके चलते उसने हेलुसिनेशन में अपने ही भाई को मार डाला और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो डक ने अपनी आंख में चाकू मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। और ये वही वाला सीन था जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। इस हादसे में डक तो मर गया, लेकिन इसका भाई कोल अभी भी जिंदा है जो बच गया था। तो ये सब लोग डक के भाई कोल से मिलने के लिए जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई हल निकाले।
कोल उन्हें बताता है कि पोजेशन के कुछ टाइम के बाद खुद से ही वो स्पिरिट विक्टिम की बॉडी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन जेड कोल को बताती है कि वो आत्मा रायली को जान से मारने की कोशिश कर रही है। और तब जाकर मिया को याद आता है कि उस गेम के दौरान दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करने के लिए सिर्फ इस हाथ से विक्टिम को छुड़ाना नहीं था, बल्कि वो कैंडल भी बुझानी जरूरी थी। लेकिन इस रात को वो लोग रायली की हालत देखकर उसे बचाने के चक्कर में कैंडल बुझाना तो भूल ही गए थे, जिसका मतलब ये है कि रायली अभी तक पोजेस है और उसकी अपनी आत्मा अभी भी दूसरी दुनिया में कैद है और उसकी जगह यहाँ पर रायली की बॉडी में कोई और ही आत्मा आ चुकी है, यानी वो रायली है ही नहीं। जिसके बाद मिया और जेड फिर से हॉस्पिटल में जाकर रायली को उस हाथ से जोड़कर वो गेम दोबारा करते हैं ताकि रायली की आत्मा को वापस लाया जा सके। मिया उस एंटिटी को पुकारती है और उसे रायली से बात करने का कहती है, पर कुछ भी नहीं होता। इन्हें रायली से कोई भी जवाब नहीं मिलता तो डेस्परेशन में आकर मिया खुद इस हाथ को थाम कर टॉक टू मी कहती है और मिया के टॉक टू मी कहते ही मिया के सामने एक छोटी बच्ची की स्पिरिट आ जाती है, जिससे मिया उस बच्ची की आत्मा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रायली तक पहुंचा दे और फिर वो उस बच्ची से आई लेट यू इन कहती है और उसे अपने अंदर बुला लेती है। वो छोटी बच्ची मिया को एक भयानक नजारा दिखाती है कि बहुत से डीमंस के बीच रायली फंसा हुआ है और वो डीमन रायली को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसे नोच रहे हैं, जो देखकर मिया पूरी तरह डर कर शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि रायली को अब वापस ला पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जेड 90 सेकंड पूरे होने के बाद मिया का पोजेशन खत्म करती है और इसके बाद मिया डर और पछतावे की वजह से रोते हुए अपने घर भाग जाती है। मिया के डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर मिया उन्हें इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन मिया के डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि बस वो एक बार उनकी बात सुन ले और वो बताते हैं कि मिया की मॉम ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था जो मिया के डैड ने आज तक मिया से छुपा कर रखा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो उससे टूट जाएगी। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो आज तक अपने डैड को ही अपनी मॉम की मौत की वजह समझकर उन्हें हेट कर रही है। इसके बाद वो सुसाइड नोट पढ़कर मिया को सुनाते हैं, जिसमें उसकी मॉम मिया से माफी मांगकर कह रही थी और वो कहती है कि वो ये कदम इसलिए उठा रही हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हैं और शायद मरने के बाद उन्हें चैन मिल पाएगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद मिया और उसके डैड दोनों रोने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं और तभी मिया को अपने डैड के पीछे वही डिमोनिक रूप में अपनी मॉम की स्पिरिट नजर आती है, जो मिया से कहती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। और मिया भी उस आत्मा के पीछे जाने लगती है और कमरे में चली जाती है और अचानक कमरे का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। मिया के डैड उसे काफी आवाजें लगाते हैं, वो दरवाजा खटखटा रहे थे और वो आत्मा मिया से कहती है कि ये उसके डैड है ही नहीं बल्कि कोई और आत्मा है और अब सिर्फ वही है जो अब रायली और मिया को बचा सकती है। और वो कहती है कि रायली को मिया की जरूरत है क्योंकि वो बहुत दर्द में है। वो आत्मा ना उसे जीने देगी ना ही उसे मरने देगी, बल्कि धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाएगी और फिर रायली के जरिए वो और लोगों को भी मरवाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि मिया रायली को मार कर उसे इस दर्द से आजाद कर दे और स्पिरिट वर्ल्ड में मिया की मॉम रायली का ख्याल रखेगी। मिया को बार बार अपने डैड की आवाजें आती हैं जो दरवाजा खटखटा रहे थे, तो मिया दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर उसके डैड के रूप में कोई डिमोनिक स्पिरिट थी जो मिया पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए मिया एक कैंची से उसे स्टैब कर देती है और फिर वो हॉस्पिटल के लिए भाग जाती है। इधर जेड को मिया का फोन आता है जो कहती है कि उसे रायली को बचाने का रास्ता मिल गया है और वो जल्दी से उसके घर आ जाए। तो जेड मिया के घर जाने लगती है और असल में मिया तो हॉस्पिटल में थी, यानी वो फोन मिया ने नहीं बल्कि उस डीमन ने किया था मिया की आवाज में। इधर मिया वही कैंची लेकर रायली के रूम में जाती है जहाँ उसे रायली के अंदर का डीमन नजर आता है जो उसे भड़का रहा था कि वो रायली को कभी भी बचा नहीं पाएगी। मिया उस पर हमला करने की कोशिश करती है पर वो कर नहीं पाती। इधर जेड को घर पहुंचकर मिया के डैड की बॉडी खून में लथपथ मिलती है और वो समझ जाती है कि उस आत्मा ने उन्हें ट्रिक किया है और वो फौरन एम्बुलेंस को फोन करके हॉस्पिटल के लिए भाग जाती है, जहां वो देखती है कि मिया रायली की व्हीलचेयर को लेकर सड़क की तरफ जा रही थी और मिया को असल में रायली की जगह सिर्फ वो डीमन ही नजर आ रहा था और वो उसे गाड़ी के आगे फेंककर मारने ही वाली थी। लेकिन मिया रायली के बारे में सोचकर डर रही थी और तभी उसके पीछे उसकी मॉम की डिमोनिक स्पिरिट फिर से आकर उसके कान में विस्पर करती है कि मिया बिल्कुल सही कर रही है और उसे मिया पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये सुनते ही मिया का दिमाग थोड़ा होश में आ जाता है कि उसकी मॉम ऐसा नहीं बोल सकती, वो किसी की जान लेने पर प्राउड फील नहीं कर सकती। और फिर उसे जॉर्ज की बात याद आती है कि स्पिरिट्स हमें ट्रिक करती हैं और हमारी सोच और डर को हथियार बनाकर हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करती हैं। इससे मिया जल्दी से रायली की व्हीलचेयर को धक्का देकर पीछे खींचती है, पर इस चक्कर में वो खुद एक गाड़ी के आगे आ गई थी जिससे उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। पर जेड किसी तरह रायली को बचा लेती है, जिसके बाद मिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिया बार बार हॉस्पिटल में सबको आवाजें दे
रही थी पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो एक अंधेरे टनल से दूसरी तरफ जाती है जहाँ उसे वही डिमोनिक हाथ नजर आता है और जैसे ही वो उस हाथ को पकड़ती है तो वो खुद को किसी पार्टी की एक गेम में पाती है और सामने वाला विक्टिम पर्सन उसे कह रहा था टॉक टू मी, जिसका मतलब ये था कि मिया मरकर एक स्पिरिट बन चुकी है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, टॉक टू मी मूवी एक ऐसी मूवी है जो सिंबलिज्म और बहुत ही सेटल फीचर्स के जरिए से ग्रीफ और पास्ट को पकड़े रहने के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। और अगर बात की जाए एंडिंग की तो मरते वक्त मिया की आत्मा एक डीमन के कंट्रोल में थी जो उसकी मॉम के रूप में उसे मैनिपुलेट करके उससे सब कुछ करवा रहा था। इसी वजह से मिया मरने के बाद भी उसी दुनिया में फंस जाती है जो असल जिंदगी में उसके ग्रीफ और ट्रॉमा का सिंबल बन गया। तो फ्रेंड्स, ये थी टॉक टू मी मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।